करेंगे ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा as we have learned yesterday. First, tighten the muscles of your neck. गर्दन के स्नायु सख्त कीजिए। Go to your left. Slowly go to extreme right. ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। आइए सामने। Keeping normal breathing. Feel the stretch of the muscles of your neck. गर्दन के स्नायु में जो तनाव आ रहा है उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। सामने आके रुक जाएंगे। दूसरा प्रकार करेंगे। दूसरे प्रकार में आंखें बंद रहेगी। नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू करते हैं। स्टार्ट। टेक योर नेक डाउन। धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेके आना है। सामने आंखें बंद है। पीछे की तरफ गर्दन को पूरा सुला दीजिए। ढीला छोड़ दीजिए। अब रखिए लेफ्ट कंधे पर। बाएं कंधे पर गर्दन को सुला दीजिए। राइट साइड से जो स्ट्रेच आ रहा है उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। ब्रिंग इट slowly, take it to your right shoulder. Don't lift your shoulder. Put your neck down on your shoulder. Let it rest on it. कंधे को गर्दन को कंधे पे सुला दीजिए। धीरे धीरे गर्दन को सीधेंगे। फिर गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएं। पिछले बाजू में गर्दन के स्नायु पे जो तनाव आ रहा है उसे महसूस करने की कोशिश करेंगे। Bring your head back to normal position and gently open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। प्रकार पहला और प्रकार दूसरा हमने किया है। The same thing when you will perform it daily, you have to do it 5 times. अभी हमको आगे की नई क्रियाएं सीखनी है, so we will do it only once or twice. नमन मुद्रा करते हैं। प्रकार पहला। I have given you warning, those who have acute slip disc or spondylitis, they will not bend forward. So they will just take their hands up and bring it down. जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है उन लोग नीचे नहीं झुकेंगे। नमन मुद्रा प्रकार पहला करते हैं। रेचक। श्वास को छोड़ दीजिए। एक्सेल। पूरक करते करते हाथों को ऊपर लेके आना है। पूरक। Slowly stretch your hands and then slowly bring it down. Prachi were focused up so that I will be able to give you instructions. Yes. Look at the video of Prachi. Yeah. Slow them up and come to normal position. फिर एक बार करते हैं नमन मुद्रा प्रकार पहला। दोनों हाथों को छाती के मध्य स्थान पर जोड़ दीजिए। प्राची की तरफ देखिए। While inhaling, you have to, Prachi, look at me.
While inhaling, you have to take your hands up. हाथ ऐसे दूर से नहीं लेने हैं, हाथों को नजदीक ही रखना है और श्वास भरते भरते ऊपर लेके जाना है. Inhaling, take your hands up. पूरक. प्राची के साथ कीजिए. हाथों को स्ट्रेच कीजिए. मागे नेऊ नकोस. स्ट्रेच कर. रेचक. श्वास को छोड़ते छोड़ते हाथों को नीचे लेके आएंगे. वेरी गुड. नीचे आने के बाद हाथों को कोहनियों में ढीला छोड़ दीजिए. लूजन योर हैंड्स. लेट योर हेड रेस्ट ऑन ग्राउंड. If you are unable to do so, let it hang in air, but don't lift your seat. कमर को नहीं उठाएंगे अगर माथा जमीन को नहीं टेक रहा है, कोई बात नहीं. 2-4 नॉर्मल श्वास प्रश्वास के बाद फिर से हाथों को स्ट्रेच कीजिए और पूरक करते करते ऊपर आएंगे. पूरक. रेचक. रेचक करते करते हाथों को छाती के मध्य स्थान पर लेके आएंगे. While exhaling, bring your hands down near your chest. Once again, put it close to your chest. छाती के मध्य स्थान पर हाथों को लेके आइए. प्रकार दूसरा करते हैं. दूसरे प्रकार में हाथों की ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको राइट हैंड से पकड़ना है और पीछे की तरफ रखना है. होल्ड योर लेफ्ट हैंड विथ योर राइट हैंड. ओके. पहले रेचक कीजिए. पूरक करते करते हाथों को स्ट्रेच कीजिए और रेचक करते करते नीचे आएंगी. Once you come down, let normal breathing go on. Look at प्राची. प्राची का वीडियो देख के कीजिए. नीचे आने के बाद हाथों को कोहनियों से ढीला कर छोड़ देंगे. रिलैक्स. नॉर्मल ब्रीदिंग. आंतरिक लक्ष्य पेड़ों के स्थान पर, पेट के स्थान पर होना चाहिए. वहां की नस नाड़ियां शुद्ध हो रही है ऐसी कल्पना कीजिए. 2-3 नॉर्मल श्वास प्रश्वास के बाद फिर से हाथों को स्ट्रेच कीजिए. पूरक. श्वास भरते भरते ऊपर आएंगे. इनहेलिंग, कम अप. लीव योर हैंड्स. अनलॉक योर हैंड्स. ब्रिंग इट फॉरवर्ड. तीसरा प्रकार करते हैं. हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसानी है इस कदर. लॉक योर फिंगर्स लाइक दिस. Yes, and put it on your abdomen. पेट पर रखिए. मेरी कोहनियां देखिए. मेरी कोहनियां ऐसी नहीं है, मैंने ऐसी रखी है. और दोनों हाथों से पेट को हल्का सा दबाना है अंदर की तरफ. ठीक है. पूरक. रेचक. रेचक करते करते नीचे आना है. नीचे आने के बाद 2-3 नॉर्मल श्वास प्रश्वास होंगे और फिर पूरक करते करते हमें ऊपर आना है. ये है प्रकार तीसरा, नमन मुद्रा प्रकार तीसरा. शुरुआत करते हैं. प्राची कम बैक. शुरुआत करते हैं. प्राची की ओर देख के कीजिए. उंगलियां एक दूसरे में फंसाएंगे. पेट पर रखेंगे. ठीक है. डन. या रेचक. पूरक. पूरक करते करते पेट को हाथ से अंदर दबाना है. रेचक. रेचक करते करते नीचे आना है. लुक एट प्राची. नीचे आने के बाद हाथों को कोहनियों में ढीला छोड़ देंगे. नॉर्मल श्वास प्रश्वास. आंतरिक लक्ष्य पेड़ों के स्थान पर. वहां की नस नाड़ियां शुद्ध हो रही है. पूरा मल दूर हो रहा है. पेट की चर्बी कम हो रही है ऐसी कल्पना कीजिए. 2-4 नॉर्मल श्वास प्रश्वास के बाद
फिर से पेट को हाथ से दबाते पूरा श्वास भरते भरते ऊपर आएंगे। हाथ ऐसे ही रहेंगे। रेचक रेचक करते करते पेट पर जो प्रेशर है वो कम करेंगे। ठीक है। जब हम हर रोज everyday morning when you will sit for your शुद्धि क्रिया, first you will sit in वज्रासन, पहले वज्रासन में बैठना है, प्रेयर करनी है, फिर प्राणाकर्षण क्रिया करनी है, then you will do ब्रह्म मुद्रा type 1 type 2, then नमन मुद्रा type 1 2 3. Okay, we will do it fast but every day so that you will have practice. रोज करने से हमें प्रैक्टिस मिल जाएगी। चलो अब थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। हाथों को स्ट्रेच कीजिए इस तरीके से। एक कोहनियों का व्यायाम करेंगे इस तरीके से। एक 10 से 15 बार आपको करना है और कोहनियों में जो प्रेशर आ रहा है, जो तनाव आ रहा है, उसे महसूस करनी है। हाथों की मुट्ठियां अंदर की तरफ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ पूरा सर्कल कीजिए। ये जो है रिस्ट, हमारा ये जो मनगट है, उसको ठीक से बराबर व्यायाम मिल रहा है। दूसरे हाथ से पकड़िए इसको और फिर कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो रिस्ट है उसको किस तरीके से हम घुमा रहे हैं। दोनों हाथों की मुट्ठियां सामने, जोर लगाएंगे। कोई भारी, जैसे पुराने जमाने में छाछ बनाते थे, तब इस क्रिया के दरम्यान दंड पर जो प्रेशर आ रहा है उसे महसूस कीजिए। कीजिए जोर से। ऐसे ऊपर नहीं लेके जाना है, नीचे ही रखना है। यू हैव टू कीप इट पैरेलल टू। हाथों को सामने लेके आएंगे। कोई भारी चीज खींच रहे हैं, इधर आने के बाद टेंशन रिलीज करेंगे। अगेन पुश समथिंग, समथिंग which is heavy, relax your fingers. Again pull, relax your fingers to your side, let your fingers relax, pull, then up, let your fingers relax, down, up, down, hands down. Put your fingers, bring your fingers together, put it on your shoulder, bring your elbows together and make a complete circle. पूरा रोटेशन होना चाहिए, कंधे को पूरा व्यायाम मिलना चाहिए। विरुद्ध दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। कंधे पूरे रिलैक्स होने चाहिए, घुमाते रहना है आपको। ठीक है, स्टॉप। नाउ वन शोल्डर अप डाउन, दिस वन अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप 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 अप। सामान्य तौर पे आपको दिखेगा कि ये क्या है, इसमें हाँ खाली ऊपर करना है, नीचे करना है। बट व्हेन यू फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्रोजन शोल्डर और स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप डिस्क, देन इतना भी हम आगे नहीं कर सकते हैं। गर्दन जिस तरीके से हमने ब्रह्म मुद्रा में हिलाई है, कल्पना कीजिए जिस दिन गर्दन वो पकड़ जाती है तो इतनी दुखती है कि हम ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते।
So if you practice it daily, then you will not have this problem in future. अगर हमारी रोज की साधना हम करेंगे तो हमें किसी भी बीमारी की शिकायत नहीं होगी। ठीक है, चलो आप पूरा सर्कल करेंगे, कंधे गोल घुमाएंगे, रोटेट योर शोल्डर completely in 360 degree. Now anti-clockwise, clockwise and anti-clockwise, and there is no sequence as such कि पहले कौन सा करना चाहिए, पहले ये करना चाहिए, किसी दिन भूल गए कि ये पहले किया फिर वो, उसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है, किसी भी क्रम से कर सकते हैं, लेकिन याद रखने के लिए हमने एक ये क्रम रखा है। ठीक है, चलो छोड़ देंगे अब वज्रासन। वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो हो सकता है पैर, बहुत सारे साधक है वो बोलते हैं कि हमें चींटी आती है पैर को, फिर दुखने लगता है। अभी मेरे सामने बहुत सारी लड़कियां हैं जो गर्ल्स है, जिनकी आयु बहुत ही कम है, उनको ये शिकायत नहीं होगी, लेकिन अगर उनकी मदर्स इधर है या तो कोई one who is in 30s and 40s, so they may have this problem, but that does not mean that you should not sit in Vajrasan. You have to practice it daily. Now in sitting position you have to sit in Vishram. विश्राम में कैसे बैठना है, दोनों हाथ पीछे की तरफ और आराम से। सावधान में कैसे बैठना है, सावधान। दिस इज विश्राम। विश्राम में पैर को एकदम ढीला छोड़ना है, हाथों का सहारा लेके पूरा शरीर विश्राम में रखना है। नाउ देख लीजिए, दोनों पैरों को मिलाइए, जितना हो सके उतना दूर लेके जाएंगे। वो जो स्ट्रेच है काफ मसल्स में, वो महसूस करने की कोशिश कीजिए। फिर नजदीक लेके आएंगे, जितना हो सके पैरों को नजदीक लेके आएंगे। काफ मसल्स में जो स्ट्रेच, जो तनाव आ रहा है, पिंडलियों की जो स्नायु है उसमें जो तनाव आ रहा है, उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। टेक इट अवे फ्रॉम यू, ब्रिंग क्लोजर टू यू, टेक इट अवे फ्रॉम यू, दूर लेके जाएंगे, नजदीक लेके आएंगे। इसी अवस्था में उंगलियां जो है वो बंद करेंगे, खोल देंगे, बंद करेंगे, खोल देंगे, जितनी खोल सकते हैं उतनी खोल देंगे, बंद करेंगे, खोल देंगे, बंद करेंगे, खोल देंगे, बंद, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। नाउ वन बाय वन टेक इट अवे। हमने दोनों पैर एक साथ में किए थे, अब दोनों एक एक पैर करेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, देन साइडवाइज। सुला दीजिए दोनों पैरों को नीचे, सामने लेके आएंगे, सुला दीजिए, सामने लेके आएंगे। लेट इट रेस्ट ऑन द ग्राउंड, ब्रिंग इट बैक, लेट इट रेस्ट ऑन द ग्राउंड, bring it back. Now you remember what we did yesterday. We massaged our feet, massage it properly. Whole day you have to stand or sit. पूरे दिन इन्हीं पैरों को लेके चलना है, बैठना है, उठना है। रात को पूरा दिन की काम होने के बाद वो दुखने नहीं चाहिए, इसलिए उनको अच्छे से मसाज कीजिए। देन rotate it, holding it, rotate it, anti-clockwise, clockwise, देन इस तरीके से झटकना है, जोर से, जितना झटक सकते हैं उतना झटकना है। कहीं कहीं कुछ अटक जाने वाला है अगर, तो वो छूट जाएगा। फिर ऐसे इसको भी करते हैं, मसाज योर फीट प्रॉपरली, all the toes, all the points, press all the points of your heel and toes
then rotate it. Clockwise, anti-clockwise, झटकना है. कल मैंने और भी ये दिखाया था, आज हम वो नहीं करेंगे, आप घर पे कीजिए. आज थोड़ा हम दूसरा करेंगे. ये दोनों हाथ है, उसकी मिट्टियां करेंगे और छाती के नजदीक लेके आएंगे. एंड देन यू विल टेक इट टू योर फीट. पीछे जाएंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे. और ये पैरों में जो स्ट्रेच आ रहा है उसे महसूस करने की कोशिश करेंगे. फील द स्ट्रेच इन योर muscles of your thighs and muscles of your calves. And you will also get a normal pressure on your abdomen. Feel the pressure. Also, the muscles of your back, especially of your seat, of your hips, they will also be stretched. Okay? Then take some distance between two legs and इस कदर stretch your body. इस सबको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं. Micro exercises. Make sure your head touches your knee and feel the pressure. Feel the stretch on this side when you bend, on this side when you bend to other side. Okay. Then join your hands together like this. अभी चक्की चलानी है. Take it here and पूरे पीछे की तरफ जाना है. Then to your left, then right, then to your left, to your right, to your left, right. पूरा चक्र करना है कमर का. विरुद्ध बाजू से चक्र करते समय जिस शरीर के जिस हिस्से पे तनाव आ रहा है उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए. Feel the stretch of that part of body where it is being stretched. Okay? अभी थोड़े कमर के और इसके स्नायु जो है वो ढीले पड़ गए हैं. फिर से हाथ इस तरीके से करना है और गर्दन के पीछे लेके जाना है इस कदर और फिर नीचे, इस कदर नीचे. कोहनियों को जमीन पर लगाना है. Put your elbow on the ground every time and feel the stretch on both the sides of your waist. This will relax and loosen the muscles of your waistline. Come back and अभी लगाएंगे पद्मासन. थोड़ा बटरफ्लाई करेंगे फिर पद्मासन लगाएंगे. बटरफ्लाई कीजिए, नजदीक लीजिए, नीचे लेके आइए, पूरा जमीन पे. अभी मेरा ये थोड़ा टाइट है. पूरा जमीन पे उसको पैरों को सुला दीजिए. प्राची की तरफ देखिए, फिर बटरफ्लाई कीजिए. ऊपर कीजिए प्राची, ऊपर नीचे. यस, ऊपर नीचे. जितना ऊपर लेके आ सकते हो उतना लेके आइए. फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. स्पीड रहेगा तो भी चलेगा लेकिन होना चाहिए. और कीजिए, करते रहेंगे. और फिर बाद में हमें लगाना है
पद्मासन। प्राची, पद्मासन लगाएंगे। अगर पद्मासन नहीं आ रहा है तो अर्ध पद्मासन लगाएंगे, लेकिन जो गर्ल्स है, हमारी स्टूडेंट्स है, उनको तो पूरा पद्मासन लगाना आना भी चाहिए, उन्होंने कोशिश भी करनी चाहिए, और it is must for them. Try to sit in Padmasan. After sitting in Padmasan, we will do first Kapalbhati. We have started with it yesterday, लेकिन आज हम उसको ठीक से करेंगे। कपालभाति जैसे आपने देखा है, भाति, the word bhati means it's a purificatory process. It's a cleansing process. Purification. Now, purification of what? Purification of phlegm. Phlegm of and your sinuses and the phlegm on in or in and around your lungs. So it is purification of your lungs. हमारे जो फेफड़े है, जो साइनस है, इस सभी एरिया में जो कफ है, वो कफ का क्षालन हम कपालभाति से करेंगे। सो कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, इससे शुद्धि हो जाएगी, इससे क्लिंजिंग हो जाएगा, हमारी फेफड़ों की क्षमता है वो बढ़ेगी, lungs capacity will be improved and you will feel fresh, and at the same time it will help you for digestion. चयापचय की क्रिया है, जो पचन संस्था है, उसका कार्य भी सुधर जाता है अगर हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति हमारे श्वास से संबंधित है, लेकिन उससे एक प्रकार की ऊर्जा निर्माण हम करते हैं। The heat that is generated in this particular action will be used not only for cleansing, but once when it is cleansed, then it will start working effectively. Now, first thing, the first thumb rule that you have to remember is that every kriya you have to do effortlessly. खिंचाव, तनाव, जोर जबरदस्ती, अगर ये मेरा पैर नहीं उठ रहा है, किसी को बोलना कि उठाओ, नो, विदाउट टेकिंग एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, बाहरी मदद के बिना हमें खुद को अपने आप ये क्रिया और एफर्टलेसली करनी चाहिए। हमारी साधना होने के बाद, ये शुद्धि क्रियाएं होने के बाद हमें बहुत ही फ्रेश महसूस होना चाहिए, और दिन भर काम करने के लिए जो उत्साह और एनर्जी चाहिए वो हमें इस आधा घंटे के या 1 घंटे के योगा से मिलनी चाहिए, ताकि दिन भर चुस्तीला और फुर्तीला हम लोग महसूस करेंगे। कपालभाति करते हैं। I revise once again. This is your right nostril. This is the way you have to hold your hand and give a normal touch to your nostril and close it. वही ये हमारा लेफ्ट हैंड है, मेरा ये अंगूठा है, अंगूठे से नासिका पर एक हल्का सा दबाव देना है, और वो दबाव से ये नासिका बंद हो जाएगी। ठीक है। कपालभाति के 2 प्रकार है, 1 and 2। पहले प्रकार में, इन कपालभाति टाइप 1, we will do with 1 nostril at a time, and in type 2 we will do with both the nostrils together. अभी कितनी करनी चाहिए? सो एक नासिका से हम 54 strokes, ये हमारा टारगेट रहेगा, and with both the nostrils the strokes will be 108, 54 and 54 together, 108. Okay, but it has a particular procedure that you have to understand. कपालभाति पहले देख लीजिए, बाद में करेंगे। As you have seen the bellows of blacksmith, the way it works, so works our lungs. हमारे फेफड़े जो है वो लोहार का भाता जैसे चलता है, वैसे चलने चाहिए। तो भाते से जो हवा निकलती है, तो अंदर का जो भी मल है, कफ है, डस्ट पार्टिकल्स है, सब कुछ निकल जाएंगे, ऐसे साफ होगा, और our lungs will start working effectively. This is the major advantage of कपालभाति। कपालभाति के इसी लाभ के लिए हमें कपालभाति के जो आवर्तन है,
जो साइकिल्स है वो हर रोज 3-3 करने चाहिए। 3 बार इस नासिका से, 3 बार इस नासिका से और 3 बार दोनों नासिका से। सो इस कदर 9 साइकिल्स, 9 साइकिल होने चाहिए। ठीक है, पहले देख लीजिए फिर करते हैं। शुरुआत करेंगे हम सूर्य नाड़ी से, दैट इज सोलर न्यूरल पैसेज, न्यूरल और न्यूरल करंट। सो सोलर दैट इज द राइट नॉस्ट्रिल से हम करेंगे, सो ऑब्वियसली लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद रहेगी। इसलिए प्रकार पहला में मैंने मेरा बाया हाथ लिया है, लेफ्ट हैंड, और बाएं हाथ से बाई नासिका बंद करेंगे। ठीक है, और राइट नासिका से मेरा भाता चलेगा। भाता कैसे चलाना है, बहुत सारे लोगों ने ये किया होगा या तो किसी लोगों ने कभी भी नहीं किया होगा। आई प्रिज्यूम दैट you are all newcomers in this class, so I teach from the scratch how to do Kapalbhati, and doing it correctly is really very important. अगर आप तरीके से करेंगे तो हो सकता है उससे कोई आपको दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन उससे जो लाभ मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इसलिए कपालभाति प्रकार पहला, ये मैंने मेरा हाथ, दूसरा हाथ है वो मैंने मेरे लैप पे रखा है, और लेफ्ट हैंड है तो मैंने ऊपर इस तरीके से पकड़ा है। पहले मैं रेचक करूंगी, अर्धपूरक, नासिका बंद, शुरू। I hope my breathing sound was properly audible to you. मेरी श्वास प्रश्वास की क्रिया जो है वो आपको सुनाई दी होगी। अगर आपको नहीं सुनाई दी होगी तो मैं फिर एक बार आपको दिखाऊंगी। First, try to understand the procedure. What is to be done? Left hand and close left nostril. With right nostril, पूरक रेचक, पूरक रेचक, आधा पूरक आधा रेचक, आधा पूरक आधा रेचक. Inhale, don't inhale completely. No, half inhaling, half exhaling, and you have to increase your speed like the bellows of blacksmith. लोहार का भाता जैसे चलता है वैसे हमारा भाता चलाना है। ठीक है, और इसी क्रिया हम दूसरे नासिका से भी करेंगे। चलो, all of you be ready and let us start. Sit in Padmasan, Ardha Padmasan or Sukhasana. One who cannot sit down, even they can do sitting on the chair. कुर्सी पे बैठ के भी ये क्रिया की जा सकती है, करना बड़ा जरूरी है। करते हैं कपालभाति प्रकार पहला। रेचक यानी श्वास छोड़नी है, हाथ ये लेफ्ट हैंड लेना है, पूरक करना है, नासिका बंद, स्टार्ट। स्टॉप, हाथ नीचे, जाने दो पूरा श्वास, भरो, छाती भर के श्वास लीजिए, पूरक। 1 सेकंड के लिए रुक जाएंगे, रेचक, दीर्घ प्रश्वास करेंगे। मैं मेरे हाथ ऊपर और नीचे करती हूँ सो दैट यू पीपल अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए। आपको जब आप ये क्रिया करेंगे तो दोनों हाथ ऐसे रहेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और मूलबंध बन लगाया हुआ रहेगा। व्हाट इज मूलबंध? यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट योर रेक्टम एंड होल्ड इट बिट अपवर्ड्स। अब हमारा गुदास्तान जो है उसे बंद करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लेना है, सो दैट हमारा गुदास्तान है बंद हो जाएगा।
शरीर में जो अनेक मार्ग है, जैसे हमारी आंखें है, उससे भी कोई चीज है वो अंदर जा सकती है, बाहर आ सकती है। नाक है, नाक में से हवा अंदर जा सकती है, बाहर आ सकती है। हमारा मुंह है, उसमें से हवा अंदर जा सकती है, पानी, खाना, कुछ भी अंदर जा सकता है और कुछ भी बाहर आ सकता है। और हमारी जो स्किन है, उससे जो पोर्स है, उससे हमारा पसीना बाहर आ सकता है या कुछ चीज भी अंदर जा सकती है, क्योंकि वो पोरस है। सो ये शरीर के कुछ मार्ग है जिसे हवा का आना जाना होता है। तो गुदास्तान और हम जो वजाइना जो है, जहाँ से हमारा पेशाब होती है या हमारा मेंसेस आता है, लेकिन उसे हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमारा गुदास्तान जो है उसे ऊपर की तरफ पकड़ के हम बंद कर सकते हैं। उसे कहते हैं मूलबंध लगाना। दैट इज कॉल्ड एज मूलबंध। कॉन्ट्रैक्टिंग योर रेक्टम एंड होल्डिंग इट बिट अपवर्ड्स, thereby closing it is called as मूलबंध। मूलबंध लगाया हुआ, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब हम दूसरे नासिका से कपालभाति करेंगे। फॉर विच यू हैव टू टेक योर राइट हैंड एंड यू हैव टू स्टार्ट कपालभाति अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शन। रेचक, एक्सेल, पूरक, आधा पूरक करना है, फुल पूरक नहीं करना है, अर्ध पूरक, नासिका बंद, शुरू। स्टॉप, जाने दो, हाथ नीचे, पूरा श्वास जाने दो। भरो, इनहेल, छाती भर के श्वास लीजिए। होल्ड इट फॉर अ सेकंड, एक सेकंड के लिए रुक जाएंगे। रेचक, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर किसी को सर्दी हुई है या तुम्हारा नाक चौकअप है, तो ये 2 उंगलियां है, वो दोनों उंगलियों से इस नासिका की जो नॉस्ट्रिल्स है उनको हल्के से उठा सकते हैं। अब दोनों नासिका की कपालभाति करेंगे। तैयार हो जाएंगे। मूलबंध फिर एक बार कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, सिट स्ट्रेट एंड लेट अस डू कपालभाति टाइप 2, प्रकार दूसरा। दोनों नासिका की करनी है। रेचक, अर्धपूरक, शुरू। स्टॉप, जाने दो पूरा श्वास। रेचक, इनहेल, पूरक, रेचक, नॉर्मल ब्रीदिंग। So when you do your Kapalbhati, you have to remember certain do's and don'ts. उसमें कुछ चीजें हैं वो ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। What is that? First of all, you have to sit either in Padmasana or Ardha Padmasana. Make sure that gradually you attain your position of full Padmasana or complete Padmasana. पद्मासन की जो अंतिम स्थिति है उसको हासिल करना ये आपका एक टारगेट होना चाहिए। देन मूलबंध लगाया हुआ, रीढ़ की हड्डी सीधी एंड दोनों हाथ जो है वो इस कदर होने चाहिए, नीचे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। नो, यू हैव टू, कोई किसी भी ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा इस तरीके से जरूरत नहीं है, बस ऐसे रखो और रीढ़ की हड्डी सीधी। देन एक एक नासिका की कपालभाति है उसके 54 स्ट्रोक्स होने चाहिए और दोनों नासिका के 108 स्ट्रोक्स होने चाहिए। बट इनिशियली तुमको ये इतना संभव नहीं होगा, इसलिए क्या करना चाहिए, इनिशियली जितने स्ट्रोक्स होंगे उतने ही करने चाहिए।
मैं जब स्ट्रोक्स बोलती हूँ या तो भाता चलाना बोलती हूँ, तो इसका मतलब क्या है? आधा पूरक आधा रेचक। Now, when you do it, you should not move your body at all. Otherwise, you will get tired. पूरे थक जाओगे एक ही कपालभाति में। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो पार्क में वगैरह करते हैं। नो, शरीर की कोई भी हलचल नहीं होगी, ना कंधे हिलेंगे ना छाती हिलेगी, सिर्फ पेट का हिस्सा है। पेट का हिस्सा है वो थोड़ा आगे पीछे होगा। अदरवाइज न चेहरे पे तनाव है, ना कंधों पे तनाव है, और शरीर के किसी भी हिस्से की कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। यू विल नॉट मूव योर बॉडी एट ऑल। डू इट वेरी कंफर्टेबली एंड सेरेनली, कीपिंग योर आईज क्लोज्ड। जब आंखें बंद रहेगी तो ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है, इसलिए आंखें बंद रखना जरूरी है। ओके, बट टुडे एज यू आर वाचिंग मी एंड डूइंग इट, मुझे देख के जब कर रहे हो, प्राची को देख के कर रहे हैं, इसलिए अभी इस सेशन में आपकी आंखें खुली रहेंगी। ठीक है, कपालभाति फिर एक बार करते हैं, दोनों नासिका की, दैट इज टाइप 2। रेचक, अर्धपूरक, शुरू। स्टॉप। रेचक, पूरक, रेचक। कपालभाति के बाद जो क्रिया की जाती है उसका नाम है उज्जयी। उज्जयी। Now, in Kapalbhati, there was friction, no doubt, but the friction was in nose. कपालभाति का घर्षण जो है वो नाक में होता है, और उज्जयी का घर्षण है वो गले में होना चाहिए, थ्रोट में होना चाहिए। ठीक है, कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए। रेचक, घर्षण युक्त पूरक, आई थिंक माई वॉइस वॉज ऑडिबल टू यू। मेरी आवाज आपने सुनी होगी। इस कदर घर्षण युक्त पूरक और रेचक करना चाहिए। अभी ये पूरक और रेचक कैसे? तब ये गले में जो खराश है वो निकालने के लिए हम जो घर्षण करते हैं, उस कदर गले में हमको घर्षण करना है। या तो you must seen people snoring when they sleep. That noise of snoring has to be made very consciously in the process of ujjayi. जब कुछ लोगों को खर्राटे लगाने की आदत होती है जब वो सोते हैं, तो वो खर्राटे की जो ध्वनि है, जो आवाज है, वो आवाज हमें निकालनी है, उस तरीके से गले में घर्षण करना है। ठीक है, उज्जयी के प्रकार बाद में देखेंगे, पहले हम घर्षण की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट विथ मी अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस। सूचना के अनुसार करेंगे। रेचक, घर्षण युक्त पूरक, रेचक, पूरक, अगर मैं पूरक रेचक बोलती हूँ तो आई विल हैव टू ओपन माई माउथ, इसलिए मेरे हाथ के इशारे जो है
उसको ध्यान दीजिए। मैं हाथ नीचे करती हूँ मतलब रेचक, मैं हाथ ऊपर करती हूँ मतलब पूरक। रेडी? घर्षण युक्त पूरक रेचक के लिए तैयार हो जाएंगे। रेचक, हो सकता है आपने किया होगा। अगर आपको कुछ उसमें दिक्कत आई हो तो आप ये सेशन होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हो, मैं उसके जवाब दूंगी। या अभी भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, लेकिन अभी मैं चैट बॉक्स देख नहीं सकती बिकॉज माय लैपटॉप इज फार अवे फ्रॉम मी, so I cannot click on it and see and immediately answer your queries. But when I will ask at the end of the session, I'll ask you to put on your video and your audio. You can raise your hand and ask me question. Or some of my colleagues can read the question in the chat box and tell me at the end of the session. Now you don't move yourself at all. बिल्कुल जहाँ पे आप बैठे हो वही स्थान पे बैठे रहेंगे, बिल्कुल हिलेंगे नहीं और हमारी क्रियाएं करते रहेंगे। अगर कुछ दिक्कत आती है, फॉर एग्जाम्पल what sort of problem you may face, हो सकता है आपको खांसी आए क्योंकि हमने घर्षण कभी किया नहीं है इस कदर, इसलिए हमें खांसी आने की संभावना है। अगर उज्जाई करते समय आपको खांसी आती है, इसका मतलब आपकी उज्जाई सही हो रही है। ये खांसी थोड़ी देर में चली जाएगी, लेकिन ये घर्षण है वो हो जाएगा। अब प्रथम उज्जाई करते हैं, उसमें दोनों हाथ इधर रहेंगे। योग की कोई भी क्रिया जो है उसमें सिर्फ ये शारीरिक नहीं है, ये मानसिक भी है। इसलिए हमारा लक्ष्य जो है, हमारा आंतरिक लक्ष्य है, वो एक विशिष्ट स्थान पर बना रहना चाहिए। सो प्रथम उज्जाई में हम हमारा आंतरिक लक्ष्य नाभि के स्थान से गले तक यहाँ केंद्रित करेंगे। We will concentrate from our navel to our throat. That will be the passage that we will be focusing on in this ujjayi, and we will imagine that this passage is getting clear. कल्पना करेंगे कि नाभि से कंठ तक की का जो पैसेज है वो हमारा साफ हो रहा है इस उज्जाई की वजह से। शुरू करते हैं। प्रथम उज्जाई प्रकार पहला, आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग, रेचक और घर्षण युक्त पूरक। ये प्रथम उज्जाई है। प्रकार दूसरा, मध्य उज्जाई, सेकेंड टाइप। ये दोनों हाथ है, अंगूठे पीछे रहेंगे और हाथ कमर पे, हाथों की कोनियां जो है पीछे की तरफ रहेंगी, छाती का हिस्सा आगे की तरफ रहेगा। और यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम द मिडल ऑफ द चेस्ट टिल योर थ्रोट। छाती के मध्य स्थान से कंठ तक इधर का जो परिसर है, वहां का जो पैसेज है वहां वो शुद्ध हो रहा है, ऐसी कल्पना करेंगे। रेचक, घर्षण युक्त पूरक, रेचक। फॉलो माय वॉइस, पूरक, स्टॉप।
श्वास प्रश्वास से रहेगी, लेकिन घर्षण जो है वो कंठ में होगा। ब्रीदिंग विल बी थ्रू नोज, बट द फ्रिक्शन विल बी इन द थ्रोट। प्रकार तीसरा करते हैं। हाथों की पोजीशन लीजिए इस कदर, हाथ नीचे। While inhaling, you will be taking your hands up, and exhaling, you will be bringing it down. पूरक करते करते हाथ को वो ऊपर लेके जाएंगे, रेचक करते करते हाथों को नीचे लेके आएंगे। मेरे साथ करेंगे। हाथों की पोजीशन, उज्जयी प्रकार तीसरा, थर्ड टाइप ऑफ उज्जयी फ्रिक्शन। लेट अस स्टार्ट। रेचक, एक्सेल, घर्षण युक्त पूरक, रेचक, श्वास को भरते भरते ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते छोड़ते हाथों को नीचे लेके आना है। पूरक, हाथ ऊपर लेके आने, एकदम पीछे भी नहीं लेके जाने हैं, इधर भी नहीं रखने हैं, बराबर स्ट्रेट होने चाहिए। रेचक, ये उज्जयी प्रकार तीसरा। आज हमने कपालभाति और उज्जयी के प्रकार देखे हैं। अब हम मुड़ते हैं आसनों के तरफ। प्राची एंड तुलसी, if Tulsi is present, can lie down on your yoga mat. सभी साधक पहले देख लेंगे, बाद में करेंगे। आज हम आसनों की तरफ जाना है और आसन करने हैं। विश्राम। प्राची बेटा, your video is not, I mean, we cannot see your legs. Just adjust the position. Yes, थोड़ी सी ऊपर हो जाओ। Yes, ठीक है। अभी आसनों का अभ्यास करेंगे। आसन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पीठ के बल लेटकर, पेट के बल लेटकर, बैठकर और खड़े रहकर। आज हम सिर्फ पीठ के बल लेटकर, lying down in posture, we are going to do, wherein we are going to do उत्थित पादासन। उसमें हम साइकिलिंग करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम, यस, वेरी गुड, you can see Tulsi also now. See, if you can remove the focus from me and only put the focus only on these 2 girls, that will be better, so that people will be able to see properly. मीनल मॅडम, माझ्यावरचा फोकस काढून टाका आणि फक्त या 2 मुलींवर ठेवला तरी चालेल. माझा फक्त आवाज आला तरी चालेल. व्हेरी गुड. अब हम ये 2 डेमोन्स्ट्रेटर्स है, उनको देख सकते हैं। उन लोग जैसे दिखाने हैं। अभी हम नहीं करेंगे, जब मैं बताऊंगी तभी आप करेंगे, सूचना के अनुसार करेंगे। You will do only after I ask you to do. You will not do it now. You will just look at them how they do it. उत्थित पादासन करने वाले हैं। सावधान। Yes. With left leg raise slowly in 45 degree. बाएं पैर को धीरे धीरे 45 अंश में ऊपर उठाना है और पैरों की उंगलियों की तरफ देखते रहना है। इसमें थोड़े पैरों की उंगलियां घुमाएंगे, सर्कुलेट, आगे पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, एंड देन उसका एक सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। स्लोली bring your leg down. We will repeat the same thing with your right leg. दाहिना पैर उठाएंगे 45 डिग्री में, उसे स्थिर रखने की कोशिश करेंगे, उनकी ओर देखेंगे। 1 मिनट देखने के बाद में थोड़े से उंगलियों के प्रकार करेंगे, आगे पीछे करेंगे, पैरों को घुमाएंगे। You have to make sure that you don't bend it in your knees.
घुटनों में पैरों को बिल्कुल नहीं बेंड करेंगे, पैर एकदम सीधा रहेगा। धीरे से नीचे लेके आएंगे, स्लोली ब्रिंग इट डाउन। हम लोग कर रहे हैं उत्थित पादासन टाइप 1 प्रकार 1, जिसमें एक एक पैर से करेंगे। दूसरे प्रकार में दोनों पैर एक साथ हमको उठाने हैं। उत्थित पादासन प्रकार दूसरा 1। एक में दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाते हुए 45 डिग्री में लेके आएंगे, उंगलियों की तरफ देखेंगे। या तुलसी, वेल डन, एग्जैक्ट 45 डिग्री। नाउ थोड़े पैरों के प्रकार करेंगे, आगे पीछे, सर्कल इट, clockwise, anti-clockwise, and slowly bring both the legs down. Prachi, you had taken them more than 45 degree. I think it was 55 degree. So you have to put it little down. Okay. So सभी साधकों ज्योति मैम, ज्योति आवाज नाही येते तुझा. Yes. she will join again. Yeah. Wait, she'll join again. Yes. Yeah. There's some network issue. Just hold down, participants. सॉरी, साइकिलिंग करेंगे। मेरी आवाज आ रही है अभी? Yes, ma'am. Okay, thank you. Sorry for the interruption. करना है साइकिलिंग के लिए प्राची एंड तुलसी, एक पैर लेफ्ट लेग ऊपर। यस, स्टार्ट। साइकिलिंग के लिए कंटिन्यू। वेरी गुड, पूरा सर्कल होने दो। दिशा में एंटी क्लॉक। ब्रिंग इट बैक। दूसरा पैर उठाएंगे, राइट लेग, साइकिलिंग शुरू। विरुद्ध दिशा से एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों पैर से करेंगे। स्टार्ट। यस, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड।
और वो दोनों पैर की साइकिलिंग जो है वो दोनों पैरों को जोड़ के नहीं, एक एक पैर आगे पीछे करके साइकिलिंग करके दिखाओ सर। वेरी गुड, डू इट। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। I hope now all of you, those who are watching it, have understood it. See, relax, विश्राम। सभी साधकों को करना है योगा मैट बिछा के। You can lie down and cycling. Relax, विश्राम। Lying down, you have to अपना बाया पैर प्राची एंड तुलसी को देख के कीजिए। लेफ्ट लेग in 45 degrees. Keep it stable there. Look at the toes. पैरों की उंगलियों की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। पैर स्ट्रेट रहेगा। आसन प्रकार पहला, आगे पीछे, backward forward and circling of your feet, thereby giving utmost stretch to your all the muscles and the muscles of ankle. Put it down, धीरे धीरे। अब दूसरे पैर से करते हैं राइट लेग। दूसरा पैर उठाएंगे और घुमा, स्ट्रेट रखेंगे, स्थिर रखेंगे। लुक एट टोज, पैरों की उंगलियों की तरफ देखेंगे। यस, अब पैर को घुमाएंगे, उंगलियों को घुमाएंगे एंकल में, पीछे, गोल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। Yes, bring your leg down. Slowly bring it down. दोनों पैर उठाते हैं। Take your both the legs up. Try to look at it. Keep it stable. पैरों की उंगलियों की तरफ देखेंगे। Now move toes. Circle them backward and forward. Yes. Bring it down. Relax. विश्राम। हर एक आसन के बाद हमें विश्राम करना चाहिए। Because you have stretched your leg, now the relaxation is very important and the feeling of it gives you a lot of relief. क्योंकि हमारे सभी स्नायु जो है, पिल्लियों के स्नायु इस तरीके से खींचे गए थे कि वो तनाव जो है नीचे आने के बाद एकदम हमें उसे रिलीफ महसूस होता है। चलो, रेज बोथ द लेग्स इन 45 डिग्री। सभी साधक उठाएंगे दोनों पैरों को और साइकिलिंग शुरू करते हैं। शुरू। कंटिन्यू। 2, 3, 4, 5। विरुद्ध दिशा में 1, 2,
3, 4, 5. Alternate cycling. One leg forward, one leg backward. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Vishram. Normal breathing. श्वास प्रश्वास जो खुल गया है उसकी ओर देखने की कोशिश करेंगे। साइकिलिंग और उत्थित पादासन उसे हमने महसूस किया होगा। इसी से पेट की सभी नस नाड़ियां और हमारे जो जॉइंट्स है नीचे कमर से नीचे तक और उसमें जो आर्थराइटिस की या जॉइंट पेन की जो समस्याएं है वो सभी समस्याएं कम हो जाती है। कमर के सभी स्नायु ढीले पड़ जाते हैं एंड वन फील्स वेरी लाइट एंड डायनामिक बोथ द टाइप्स ऑफ आसन। जब हमने साइकिलिंग की तो हमने डायनामिक किया। जब हम उत्थित पादासन की अंतिम स्थिति में स्थिर बैठने की कोशिश करते हैं दैट इज स्टैटिक आसन। उत्थित पादासन और साइकिलिंग के बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। एज द नेम सजेस्ट सो इट इज मेंट फॉर unnecessary gases and it saves you in future from gastritis. पवन मुक्तासन। दोनों पैर को 45 डिग्री में उठाएंगे। ये एक की पोजीशन है। दो, fold your legs in your knees. Lock your hands and try to press it on your chest. दोनों हाथों से पकड़ के हमारे छाती पर दबाने की कोशिश करेंगे। 3, माथा या चिन घुटनों को लगाने की कोशिश करेंगे। 3, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उन लोग गर्दन नहीं उठाएंगे, सिर्फ 1 और 2 की। 4, गर्दन नीचे। 5, अनलॉक योर हैंड्स, हाथ छोड़ देंगे। 6, पैर 45 डिग्री में लेके आएंगे। लास्ट, पुट देम ऑन द ग्राउंड। रिलैक्स। साधक करेंगे। एवरीबॉडी बी रेडी। पवन मुक्तासन के लिए तैयार, सावधान। 1, दोनों पैरों को उठाएंगे 45 डिग्री में। बेंड देम इन योर नीज, दोनों पैरों को घुटने में मोड़ देना है। 3, लॉक योर हैंड्स एंड होल्ड योर नीज। इसी पोजीशन में थोड़ा अश्विनी मुद्रा की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब हमारा गुदास्थान है उसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। गुदास्थान को बनना है, खोल देना है, बंद करना है, खोल देना है। पवन मुक्तासन में वो और आसानी से हम कर सकते हैं और उसे महसूस भी कर सकते हैं। इन पवन मुक्तासन वन कैन डू अश्विनी मुद्रा, the contraction and relaxation of your anus and thereby giving lot of toning to the muscles of your anus and your rectum. 3, माथे को घुटनों को लगाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। अंतिम स्थिति में रुकना बड़ा जरूरी है। गर्ल्स कैन डेफिनेटली डू इट. It will make your spine very supple
हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको, और स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत कभी नहीं आएगी। 4 गर्दन नीचे, 5 हाथ नीचे, 6 पैर 45 डिग्री में, एंड स्लोली ब्रिंग देम डाउन। पटकने नहीं है जोर से, धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आना है। पवन मुक्तासन दोनों पैर से नहीं हो रहा है तो पवन मुक्तासन हम एक एक पैर से भी कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए। रेज योर लेफ्ट लेग इन 45 डिग्री, 45 डिग्री में पैर उठाएंगे। फोल्ड इट इन नीज, घुटनों में पैर को मोड़ दीजिए, दोनों हाथों से पकड़िए और माथे को लगाने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड। गर्दन नीचे, हाथ छोड़ दीजिए, पैर को सीधा कीजिए, पैर को नीचे लाइए। सभी साधक कर सकते हैं। ऑल द पार्टिसिपेंट्स स्टार्ट डूइंग इट विथ वन लेग। नाउ गर्ल्स, प्राची एंड तुलसी, टेक योर राइट लेग अप। सभी साधक पैर 45 डिग्री में लेके आएंगे। 2 पैर को घुटने में मोड़ दीजिए। 3 दोनों हाथ से पकड़ेंगे। 4 गर्दन लगाने की, माथा लगाने की कोशिश करेंगे, गर्दन को उठाएंगे। 5 गर्दन नीचे, अनलॉक। 7 पैर 45 डिग्री। 8 पैर नीचे। दूसरे पैर से करेंगे। Minal ma'am, can you put everybody's video on so that I can see how they are performing? सब लोग कैसे कर रहे हैं मैं देख सकती। के वीडियो ऑन कर देंगे आप? All the participants, Yes, if done. possible, yeah, all the participants, if possible, put on your video so that I can see how you are doing. मिनल मॅडम, या 2 मुलींवरचा फोकस काढणार तर ते सगळ्यांचे मला ज्योती दिसणार. सगळ्यांचे ओपन केले ना तर हं. बँडविड्थ कमी पडेल, आवाज थोडा एक मिनिट. तुझा हे होतो. 1 मिनिटासाठी, 1 मिनिटासाठी. येस येस, आय डू दॅट. थँक यू. ज्योति मैम गैलरी व्यू करा. Cadets, please put on your video. All the तुम्ही तुमच्या cadets. ह्याच्यामध्ये गॅलरी व्यू करा. I think I have gallery view. All the cadets, please put Okay. on your videos. Yes, I can see now. Very good. पवन मुक्तासन करते हैं. सो जाइए पीठ के बल. पवन मुक्तासन में हमारी उत्थित पादासन की प्रैक्टिस भी हो जाती है. प्रकार पहला करते हैं. वेरी गुड. एक एक पैर से करेंगे पहले. 2 घुटनों में मोड़ दीजिए. 3 दोनों हाथ से पकड़िए. 4 माथा लगाने की कोशिश करेंगे. वेरी गुड. 5 गर्दन नीचे. 6
हाथ छोड़ दीजिए। 7 पैर सीधा, 8 पैर नीचे। अब दोनों पैर एक साथ में करेंगे। एक, दोनों पैर 45 डिग्री। 2, बेंड इट इन नीज, दोनों पैर को मोड़ दीजिए घुटने में। 3, हाथों से पकड़िए, लॉक कीजिए। 4, माथा लगाने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। जो तनाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए। 5, गर्दन नीचे। 6, हाथ को छोड़ देंगे। 7, पैर सीधे। 8, पैर नीचे। Thank you so much. Meenal madam, now you can put off the video. They are doing it so well. I'm so happy. I'm very happy. They are doing it so sincerely. Now put the focus on Prachi and Tulsi. We will see first and then we can do the last asana. पहले हम सर्वांगासन देखेंगे। तुलसी, प्राची, whoever is ready to show. सर्वांगासन देखेंगे और सर्वांगासन के बाद हलासन देखेंगे। Now सर्वांगासन is a very good alternative to शीर्षासन। शीर्षासन में आपको पता है दोनों पैर ऊपर लेके जाते हैं और this is very good for better circulation to our brain. हमारे ब्रेन को अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन के लिए सर्वांगासन का बहुत सारा महत्व है। ये विपरीत करनी है। आमतौर पे हम ऐसे खड़े रहते हैं, सर ऊपर है, पैर नीचे है, लेकिन सर्वांगासन में हमारे पैर ऊपर है और सर नीचे है। तो ब्लड सर्कुलेशन इधर होने के लिए ये बहुत जरूरी आसन है और उसके साथ उसके अन्य कई लाभ है। सर्वांगासन के लिए देखते हैं पहले। सावधान। पहले पैरों को 45 डिग्री में उठाएंगे, फिर 90 डिग्री में उठाएंगे। दोनों हाथों से कमर को पकड़ेंगे और उठाने की कोशिश करेंगे। यस, यस, वेरी गुड तुलसी एंड प्राची, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सर्वांगासन है। सो नाइस, परफेक्ट। तुलसी का तो परफेक्ट हो गया है एंड प्राची विल स्टिल हैव टू डू, बट स्लोली ब्रिंग इट डाउन। धीरे धीरे नीचे आएंगे, बहुत धीरे से नीचे आना है। नीचे हलासन में जाने की कोशिश करेंगे। या यस, वेरी गुड। ये हलासन है। दोनों पैर पीछे की तरफ जमीन पर है और पूरे शरीर को इस तरीके से बेंड दिया है। अगर हम हलासन रोज करते हैं तो कमर पे जो अनावश्यक मेद है, जो फैट्स है जमा होते हैं, तो वो फैट्स चले जाएंगे। वेरी गुड। कम बैक स्लोली, कम बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन। Yes, and bring your legs down and relax, विश्राम। अभी आपको दिखाया है सर्वांगासन और हलासन, और सर्वांगासन हलासन में एक रोलिंग भी है। वो रोलिंग भी हम आपको कल दिखाएंगे। जिनको ओबेसिटी की समस्या है या मोटापा है और वजन कम करना चाहते हैं, उन लोग हलासन, पवन मुक्तासन, रोलिंग और हलासन, सर्वांगासन, रोलिंग, और एक पवन मुक्तासन में भी रोलिंग है, जैसे घोड़ा घोड़ा करते हैं। तो वो दोनों रोलिंग है, वो हम कल देखेंगे।
जिन ऑल कैडेट्स लड़कियां है उनको तो करनी चाहिए, ताकि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और पूरी बॉडी एकदम सफल हो जाएगी। और मेरे जैसी जो 40+ 50+ उम्र की जो साधक है उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अनावश्यक मेद जो है हमारा भी उम्र के साथ जब कमर का हिस्सा जो है वो बढ़ जाता है, पेट पर चर्बी आ जाती है, वो कम करने के लिए हमें ये 2 आसन करने बड़े जरूरी है। हर एक सत्र की शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं, उसी तरह हर एक सत्र का अंत जो है वो हम शांति पाठ से करेंगे। प्राची एंड तुलसी sit in Vajrasan. All the participants sit in Vajrasan and bring both the hands together on your chest in Namaskar position. शांति पाठ करेंगे और वर्ग की समाप्ति करेंगे। We'll end the session with शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, चेहरे से आंखों पर से हाथ घुमाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Have a good day. See you tomorrow. Thank you, Jyoti madam. One instruction, all the cadets, when we tell you to